पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्कृते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवं देवास्तत्र समागमन्। एक बार क्या हुआ, जब कथा शुरू हुई तो महाराज परीक्षित जब कथा श्रवण कर रहे थे, परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां से जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय सभी देवता अमृत कलश लेके आए और अमृत कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा, हे महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, आप जो है भगवान राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं, वो कथा आप क्यों सुना रहे हैं? बोले, इनको जो है तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिला है, तो इसलिए कथा सुनाई जा रही है जिससे इनको मोक्ष प्राप्ति हो, अमृत तो मिले। तो देवताओं के मुखिया इंद्र ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप हमसे अमृत कलश ले लो और इनको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और हमें आप कथा दे दीजिए। जब ये कहा तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया? क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा क्वा मणिर्मही ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवाज हासहा। कहाँ सुधा, कहाँ अमृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि। मतलब ये अमृत रूपी कथा की आप जो है तुलना कर रहे हैं, क्या ये कांच या मणि थोड़ी है? क्वा सुधा क्वा कथा, लोके क्वा कांचा, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा है? कथा की तुलना आप ये अमृत रूपी कांच की मणि से कर रहे हैं। ब्रह्मराज भगवान उन्होंने विचार किया कि ये जो है देवताओं के देने के उपयुक्त नहीं, क्योंकि देवता विनिमय के लिए कथा के पास आए थे और विनिमय कथा के लिए, कथा में विनिमय नहीं होता है। अभक्तांश भक्तांश विज्ञाय नाददोसा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तों के लिए कथा नहीं होती है, उनको अभक्त जान करके सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा दान करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, वो उसको विनिमय सौदा करने आए थे कि अमृत का कलश ले लो और कथा दे दो। तो देखो, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कथा सुनने की, तो हमारे कथा करने से कुछ नहीं होता है। जब हम कथा कर रहे, आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, तब वो कथा आपके अंदर फलीभूत होगी। तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ थी, देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली, देवताओं को भी मना कर दिया कथा देने से भगवान सुखदेव जी महाराज ने। लोकनिग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्तरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र तैसः। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये बताइए कि नारद जी के बारे में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये कथा सबसे पहले नारद जी को ब्रह्मा जी ने दी थी और कुछ कालांतर में नारद जी ने व्यास जी को दी
लेकिन कुछ काल के अंतर्गत धीरे धीरे नारद जी के स्मरण से वो कथा लुप्त हो गई। तो नारद जी ने ये कथा बद्री आश्रम में सनकादि ऋषियों से सुनी। बोले तो नारद जी तो कभी खड़े ही 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है, फिर वो कहां से जो है कथा सुन ली। कथा तो 7 दिन की होती है और 7 दिन तक कैसे जो है कथा सुनते रहे, जबकि वो तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं सुनते ही नहीं है कथा। तब उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य में मतलब बद्री आश्रम में नारद जी ने ये कथा सुनी, तो उन्होंने कहा ये कैसे संयोग हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी कुछ चिंतित और उदास बद्री आश्रम में घूम रहे थे। अचानक जो है नारद जी को देख करके सनत कुमार जी एकदम वहां पर आ गए अचानक। और उन्होंने सनत कुमार ने पूछा, सनत कुमार ने पूछा कि नंदीन मुख कुतश्चिंता दुरो भवान् वर्तम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तम। हे नारद जी, आप यहाँ एकदम उदास और मलिन चित्त कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है? आपके मन का उदास होना ये पहली बार देखा जा रहा है। हे ब्रह्मर्षि, आप विस्तार से बताइए कि आप उदास क्यों हैं? क्या आपके कारण, क्या ऐसा कारण है कि आप उदास और चिंतित से दिखाई दे रहे हैं? तब नारद जी ने बताया कि एक बार अहम तु पृथ्वी आतो, मैं एक बार पृथ्वी पर आया। अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं जब स्वर्ग लोक में विचार किया कि पृथ्वी पर बड़ा दान पुण्य कथा बहुत हुआ करती है, तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर जाकर के देखते हैं कि कैसी कथाएं होती है, कहाँ क्या है। वो धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नारद जी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुए, यहाँ पर पदार्पण किया और उन्होंने हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगे सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। प्रयाग गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करते हुए जब उनको कुछ सुख की प्राप्ति, शांति नहीं मिली, मन की शांति जब उनको नहीं मिली, तो वो भगवान नारद जी वृंदावन में पहुंचे। और वृंदावन में रमण रेती के पास नारद जी घूमने लगे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक महिला, एक स्त्री, युवती वहां पर बैठी हुई थी और सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, उसको पलना झुला रही, हाथ से पंखा झुला रही थी। और 2 वृद्ध पुत्र, 2 वृद्ध बगल में लेटे हुए थे। तो नारद जी ने जब उस युवती को देखा और युवती ने जब ब्रह्मर्षि नारद को देखा, तो उसने जो है नारद जी से कहा, बहुधा क्या कहा कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नास्ये दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु महाराज, थोड़ा ठहरिए, हमारे मन का संताप दूर कीजिए। वो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंता, मेरी चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन जब मिलते हैं, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम, सब ताप दूर हो जाता है संत के दर्शन से, ब्राह्मण के दर्शन से मन के सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। जब उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से कहा तो नारद जी आए, तो नारद जी ने क्या कहा, उनको युवती को कुछ सांत्वना दी और उसे समझाया क्या बात है, कुछ समझने की कोशिश की। बहुधा तब वाक्येन दुख शांति भवस्यति,
यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुत वाक्य बहुत प्रकार से समझाया, क्या बात है, क्यों ऐसा, क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है, ये बूढ़े कौन है, कौन तुम हो, क्या कारण है इसका। काशी तुमको विमोची मां नाट्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणम्। हे देवी, आप कौन हैं और ये पास में लेटे हुए ये वृद्ध कौन है जिनकी दाढ़ी भूरी भूरी है, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उस युवती ने नारद जी से कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियोम दो ज्ञान वैराग्य ना मानो ज्ञान योगी नजर जना। ये साधु महाराज, ये मैं भक्ति हूँ, अहम तो भक्ति, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वो तो पन्ना द्रविड़े, द्रविड़े द्रविड़े किसको कहते हैं, रामेश्वरम दक्षिण है ना, दक्षिण को द्रविड़ कहा जाता है, द्रविड़ देश। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ने द्रविणासाहं वृद्धिं कर्नाटके गतः। वो कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, बड़ी फली फूली कर्नाटक में। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। और वहां से चलते हुए जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो वहां कहीं कहीं पर मेरा आदर हुआ, कहीं कहीं पर मेरा आदर हुआ, लेकिन गुजरात में जब मैं पहुंची तो वहां पर मेरी अवहेलना, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं जीर्ण हो गई, मैं भी अस्वस्थ हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने विस्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक दृष्टि रूपादि सांप्रतम। देखिए कथा बड़ी सुंदर है, जरा सभी भक्तजन प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखिए वृंदावन में जैसे ही मैं आई तो मेरा अस्वस्थता मेरी दूर हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध अभी लेटे हुए अचेत हैं। हे साधु महाराज, मेरे पुत्रों को अचेतावस्था से सचेत कर दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए। आप तो परम ब्रह्म हैं, आप तो साधु महात्मा हैं, तो साधु तो सबके दुखों को दूर करने के लिए ही होता है, क्योंकि वो समदर्शी होता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। क्या हुआ, एक बार की बात, एक भक्त जो है एक साधु महाराज के पास पहुंचा और कहा, प्रभु हे महाराज, मैं भक्ति तो बहुत करता हूँ, खूब ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मन नहीं लगता है। मन में कई तरह के विचार आते हैं, पूजा करते समय ध्यान में बैठते ही वो ध्यान लगता नहीं है, माला चलती है, विचार पता नहीं कौन कौन से आते हैं। तो उसने साधु महाराज ने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो साधु महाराज उसको एक नदी के पास ले गए और नदी के पास ले जाकर के वहां पर जो मछली
नदी के अंदर तैर रही थी, उनको जो है उसने कहा एक मछली को निकालो। तो मछली निकाली उस भक्त ने, और मछली निकाल करके उसने कहा अब हम महाराज इसका क्या करें? बोले इस मछली को इस रेत पे डाल दो, रेत पे डाल दो, सूखी रेत पे। उसने रेत पे वो मछली डाल दी। मछली तड़पने लगी, छटपटाने लगी। जब मछली छटपटाने लगी तो भगवान ने कहा, साधु महाराज ने कहा, देखो बेटा, जैसे मछली क्यों तड़प रही है? बोले पानी के लिए तड़प रही है। जल में कहत मीन प्यासी मोए देख आवत हासी। जल में मीन प्यासी मोए देख आवत हासी। पानी में मछली रहती है और पानी पीने के लिए तड़पती है, लेकिन जब उसको बाहर निकाला गया तो वहां तड़प रही। तो उन्होंने कहा बेटा, जैसे मछली पानी के बिना तड़प रही है, ऐसी तड़प, ऐसी छटपटाहट जब भगवान के लिए तेरे मन में होगी तो तेरे अंदर बुरे विचार आना स्वतः समाप्त हो जाएंगे। उसी दिन तुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा जब तू मछली की तरह तड़पेगा भगवान के लिए, तब तुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। भगवान तुझे दर्शन देने स्वयं आएंगे। तो भक्तजनों, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे थे। कभी तो देखिए सबरी के बेर उन्होंने खाए, प्रेम विवश होकर के विदुरानी के घर साग खाया, प्रेम के वशीभूत होकर के सखुबाई के यहाँ भगवान ने पोछा लगाया। भगवान ने उसके पति से मारपीट सहन की, पिटते रहे सालों। भगवान अपने भक्त के पीछे क्या नहीं करने को तैयार हो जाते हैं। तो तड़प होनी चाहिए भगवान की। महारानी को समझाया और कहा कि जो फल तपस्या से, योग से और समाधि से प्राप्त नहीं होता है वो भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। वो फल भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। अतः विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कण नोमेन कथा सारस्वतो गतः। जब ब्राह्मणों ने यह कथा घर घर जाकर के सुनाना शुरू कर दी, तभी से इस कथा का सार जाने लगा। क्योंकि ब्राह्मण नितरां गुरु जन्मना ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण भगवान का रूप होता है, ब्राह्मण ब्रह्म होता है, ये भूमि का देवता होता है। इसके प्रति बंधुओं कभी भी गलत भाव मत लाओ। भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के पद प्रक्षालन किए।
विद्वान ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जब ब्राह्मण अपने स्तर से थोड़ा सा नीचे आया तो उसकी जो है किसी कारण से ये कथा का सार उनके पास से जाने लगा। तो बंधुओं, ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने से सिवाय विनाश के कुछ नहीं प्राप्त होगा। जयति जगति मायां यस्य कायाधस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्या ध्रुवपद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी से कहा कि हे नारद जी, जब कयाधु पुत्र प्रहलाद को भगवान के ध्यान और स्मरण से माया मोह नष्ट हो गया, 6 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं होगा? तुम भी भगवान का स्मरण करो, ये सब चेतनता में आ जाएंगे दोनों, ज्ञान वैराग्य। तो अब भक्ति महारानी जब बहुत रोती हुई, जब कोई उपाय काम नहीं किया, तो बेथा खेदाय से बालो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। हे बाले, हे योगी, हे भक्ति महारानी, आप वृथा चिंतन मत करो, वृथा दुखी मत हो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाओ, आपका सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तो ना भक्ति महारानी, ओ नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चलः ना कदाचित् विमुच्यामि चित्ते स्थाप्यामि सर्वदा। हे नारद जी, उसी समय जब उन्होंने कहा ना, तो भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। आज से मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और इस प्रकार से भक्ति महारानी नारद जी के हृदय में विराजमान हो गई। इस प्रकार से कुछ ना भक्ति महारानी को शांति प्राप्त हुई। नारद जी ने काफी प्रयास किए, उन्होंने उन्होंने क्या किया कि जो ज्ञान वैराग्य थे उनके कान में जाकर के गीता के पाठ सुनाए, रामायण सुनाई, सब कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी नहीं जागे। सब उपाय कर लिए। उसी समय क्या हुआ, जब कोई सब उपाय फेल हो गए, तावदर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासा नवाच मुनि सत्तमः। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। सनत कुमार महाराज वहां पर पदार्पण हुआ। उस सनकादि मुनियों को देख करके सब दुख दूर हो गया। नारद जी को उन्होंने बताया, उनने वार्तालाप की, उन्होंने नारद जी को सबको समझाया कि आप ज्ञान यज्ञ कीजिए और ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से ये सब कुछ सही हो जाएगा। नारद जी ने बद्री आश्रम में जाकर के कथा के लिए सर्वयुक्त स्थान आनंद घाट पर, हरिद्वार के आनंद घाट पर जाकर के यह कथा सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाई। और नारद जी को जब ये कथा सुनाई, उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई। वो भक्ति महारानी के प्रकट होते ही वहां पर भक्ति महारानी नाचने लगी, नृत्य करने लगी।
जब महारानी भक्ति महारानी ने नृत्य करना शुरू किया तो तुरंत ही ज्ञान वैराग्य भी उठ खड़े हुए और वो उठ के वहां पर नृत्य करने लगे। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसन्ति हृदि तेषां श्री हरिर्भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोक सर्वधातो विहाय प्रवसन्ति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद्धा। पूरे संसार में सकल भुवन तीनों भुवनों में वह व्यक्ति धन्य है जिसके चाहे जितना निर्धन हो, कुछ भी निर्धन बना रहे, कुछ ना हो, लेकिन वह धन्य जिसके हृदय में हमारे श्याम सुंदर का चिंतन है, उनका निवास है। क्योंकि भक्त के लिए भगवान हरिरपि निज लोक सर्व धातो विहाय, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़ करके अपने निज लोक से यहाँ तक कि अपनी पत्नी लक्ष्मी महारानी को छोड़ करके भी दौड़ पड़ते हैं नंगे पैर। देखिए गजराज मुख महाराज जी, गजराज मुख में भगवान नंगे पैर लक्ष्मी को छोड़ के ऐसे भाग दिए थे। सुदामा जी जब दरवाजे पे आए तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, दौड़ के चल लिए, दौड़े दौड़े गए। तो भगवान भक्त के वश में होता, हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र। भगवान भक्त के वश में होता, हम भक्त पराधीन हो। तो आगे आत्मदेव की कथा आती है, समय थोड़ा कम है, अतः बहुत शीघ्रता से
संक्षेप में कथा वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा तट पर एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुशील और बड़े विनम्र और बड़े महात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जैसा नाम वैसा काम, उल्टी चलती थी। पति जो कुछ कहे उल्टा करती थी, उल्टा करती थी। एक दृष्टांत है, याद आया, जब स्मरण आया तो वो दृष्टांत सुनाते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि श्राद्ध करना है और कुछ भोजन तैयार कर दो। श्राद्ध हो गया, श्राद्ध के लिए भोजन तैयार किया तो उसमें जो सामान रखा था बढ़िया, जो महाराज कहते थे उसका उल्टा वो करती थी। और जब वो जान, पहले तो ब्राह्मण देवता ने कहा श्राद्ध करना है, श्राद्ध करना है, बोली नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना है। जब एक बार जो है ब्राह्मण देवता उल्टे बोले अब नहीं करना है श्राद्ध, कभी नहीं करेंगे, कोई श्राद्ध रात से फायदा नहीं है। बोले करना है श्राद्ध, कैसे नहीं करना है, करो श्राद्ध। अब बोले देखो अच्छा भोजन नहीं बनाना, ब्राह्मण बहुत खाऊ होते हैं, उन्हें बस पूड़ी बहुत पसंद होती, कुआ में भी पूड़ी लटका दो तो उसमें कूद जाएंगे पूड़ी खाने के लिए। अगर ब्राह्मणों को तो अब बोले तो ब्राह्मण देवता ने कहा अच्छा भोजन नहीं बना। बोले कैसे नहीं बनाएंगे, अच्छा ब्राह्मण देवता घर में खाना नहीं बने, बहुत अच्छा बनाएंगे हम तो। ठीक है, देखो खीर नहीं बनाना। अरे बोले खीर तो बनेगी और अच्छी, काजू किशमिश डाल के बढ़िया खीर बनाई। देखो इसको जो है नदी में उसमें नहीं डालना, नदी में नहीं, उसको नदी में प्रवाहित करना भूल गए महाराज। बोले नदी में प्रवाहित कर देना। अरे ये क्या हुआ, उसने जा करके मलमूत्र के ढेर पर डाल दिया। बोले जा, तो भैया फिर क्या हुआ। एक दिन ब्राह्मण देवता बोले तो सब सत्यानाश से कुछ कर ही नहीं पा रहा। ब्राह्मण देवता बोले एक काम करो, वो टोली जा रही है प्रयागराज दर्शन के लिए। बोले हम नहीं जाएंगे, उसमें बहुत खतरा है। बोले इतनी दूर कौन जाए। बोले अच्छा तुम नहीं जा रहे, कैसे नहीं जा रहे, चलो हम भी गए हो, तुम भी चलो, चलो साथ में चलना है। चले, जब तीर्थ यात्रा पे गए बोले हम वाहन पे नहीं बैठेंगे। बोले कैसे नहीं बैठेंगे, उल्टे। बोले बैठना है वाहन पे, चलो बैठ गए, बैलगाड़ी में बैठ गए, तो चलते रहे। जब संगम पे पहुंचे बोले हम नाव पे नहीं चढ़ेंगे। बोले कैसे नहीं चढ़ेंगे नाव पे, नाव पे तो चढ़ना ही है, संगम में बीच में जाना है घूमने। चले गए, जब बीच में पहुंचे बोले देखो नाव डगमगा रही थी उस समय। अब नाव डगमगाई, बोले हम तो बैठे रहेंगे, अच्छी तरह से बैठना नहीं तो गिर ना जाओ। बोले हम तो गिर रहे, कैसे वो बस में कूद गए। अब कूद गई तो जाके जो है एक कोई मुर्दा जा रहा था बहता हुआ, तो मुर्दा को बोले मुर्दा नहीं पकड़ता, मुर्दा पकड़ लेना, मुर्दा को पकड़ लो जाके। वो वाले उसने मुर्दा को छोड़ दिया। बोलो जय सीताराम स्वाहा, और वो डूब गए। तो इस तरीके से विपरीत। तो माताओं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि पति जो कहे तो विपरीत भी हो जाती है। तो ऐसे ही धुंधली थी। अब धुंधली ने एक भी, अब क्या हुआ, महात्मा सब शांत बढ़िया अच्छा चल रहा था सब,
वो सब सुख था, सब कुछ था, लेकिन महात्मा जी के एक कष्ट था कि उनके संतान नहीं थी। तो ब्राह्मण देवता को सब जगह